मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आज मैं नर्वस सिस्टम की कमजोरी के संदर्भ में बात करूँगी। नर्व की कमजोरी। नर्व हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो सिर से लेके पाँव तक चलने फिरने बोलने हर तरह की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और यह ऐसी चीज होती है जैसे घर में आप इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करते हैं, बस जो नसें होती हैं हमारे शरीर में भी उसी तरह के इलेक्ट्रिक वायर के रूप में कार्य करती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सोचने समझने चलने फिरने के काबिल बनाती है। नर्व में किसी तरह की समस्या होने पे हमारे हर तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अगर जिस तरह से जो हमारे घर के वायर हैं उसमें किसी तरह के शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिस जगह में शॉर्ट होते हैं और वहाँ से जाने वाले जुड़ने वाले जो भी जगह कनेक्शन होते हैं, अगर उसमें जिस तरह से रुकावट होती है उसी तरह से शरीर में भी अगर नसों में कोई प्रॉब्लम हो तो उस हिस्से में इसका बुरा असर देखा जाता है। चूँकि नसों की कमजोरी होने के बाद बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे पार्किंसन, जैसे नर्व अगर डैमेज होता है तो लोकोमोटर एटैक्सिया आता है, या नींद न आने की समस्या, या भूख प्यास न लगने की समस्या, या दिमाग सही से काम न करने की समस्या, या दांत जाने की समस्या। बहुत तरह की समस्या होती है। हाथ पैर सून हो जाते हैं, जलन होती है, दर्द होता है, लकवा तक मार सकता है, यानी कि पैरालिसिस, हाथ पैर काम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी दिमाग भी अस्त व्यस्त हो जाता है, हम कुछ भी सोच समझ नहीं सकते। तो जब नर्व की कमजोरी हो तो बहुत तरह की समस्याएं होती है और नर्व की कमजोरी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे डायबिटिक मरीजों को यह बहुत ज़्यादा समस्या देखने को होती है, जिसमें नैरोपैथी नाम की एक बीमारी होती है। इसके अलावे किडनी डिजीज हो, आपको लिवर डिजीज हो, इस तरह की बीमारियों में नर्व आपके धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावे भी कोई बड़ी बीमारी, कोई लंबी बीमारी के लिए अगर आप दवा खाते हैं तो इससे भी आपको भरपूर मात्रा में आपको विटामिन मिनरल नहीं मिल पाता। आप खाना तो अच्छे से खाते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में विटामिन मिनरल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से नर्व धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन की कमी इसकी महत्वपूर्ण वजह बनती है। अगर आपको IBS की समस्या है, आपके पेटों में दिक्कत है, आपके पाचन डाइजेस्टिव है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो वैसे स्थिति में आप खाना खूब अच्छी तरह से खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अवशोषण नहीं हो पाता, पाचन नहीं हो पाता। जो आप भोजन पौष्टिक भोजन ले रहे हैं उसके जो पौष्टिक तत्व हैं उसका अवशोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको जो विटामिन की कमी हो जाती है और नर्व कमजोर होने लगते हैं। नर्व कमजोर होने में विटामिन B12 की कमी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी, मैग्नीशियम सल्फ की कमी, बहुत तरह की कमियां होती। विटामिन E की कमी, विटामिन D की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी भी इसकी मुख्य वजह हो सकती है। और इन सभी चीज़ों का अवशोषण हमारे पेट में होता है और पेट ही अगर सही नहीं हो, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं हो तो यह कमी आपको हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पौष्टिक भोजन ही नहीं ले पाते, हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी यह नर्व डैमेज हो सकती है। सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है। वो कहते हैं ना कि हम जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं, तो उसका यही तात्पर्य है कि अगर हम पौष्टिक भोजन लें और हमारे शरीर में विटामिन मिनरल की भरपूर मात्रा मौजूद हो तो हमारे नस में किसी तरह की क्षति नहीं होती। इसकी वजह से हम अच्छे स्ट्रॉन्ग दिमाग से सोच सकते हैं। अगर हम भोजन जो है कि उस तरह के पौष्टिक भोजन ना लें तो हमारे शरीर ऐसे भी कमज़ोर होगा, मेरा दिमाग कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से हम
अच्छा सोच नहीं पाएंगे। तो यह उस कहावत का तात्पर्य हो सकता है। और दूसरी चीज कि अगर कोई बीमारी है शरीर में, तो उस बीमारी की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या लंबे समय तक कोई दवाइयाँ ले रहे हैं उससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो ऐसी स्थिति के लिए खाने पीने में सुधार किया जा सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 आपको भरपूर मिल सकता है। कभी कभी नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी भरपूर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना होता है या किसी लंबी बीमारी से पीड़ित होना होता है, जिसकी वजह से वो जो भोजन में जो पौष्टिकता गई थी उसका अवशोषण नहीं होता और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अलावे आप भोजन में सुधार करें और जो आपकी अन्य कोई समस्या है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। पेट से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उसका आप निदान करें। और मैं तो हमेशा ये आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, इसलिए होम्योपैथी के माध्यम से अगर आप इस समस्या का समाधान करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह के साइड इफेक्ट आपको संभवतः नहीं होगा। इसके अलावे खाने पीने में पालक ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, जो कि आपको ALA की पूर्ति करती है, जो नसों के स्ट्रेंथ को मजबूत करती है। इसके अलावे ओमेगा-3 फैटी एसिड, उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के जो सीड मिलते हैं, अलसी सीड, पम्पकिन सीड, बहुत तरह के सीड मिलते हैं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड बहुत होते हैं। जैसे आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड मिलते हैं और नसों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसके अलावे अगर वेजिटेरियन है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्मेंट भोजन यानी कि जैसे इडली, डोसा, सांभर या ढोकला, यह सब फर्मेंट जो भोजन होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फ, जो कि उसकी कवरिंग का नसों को कवर देता है, एक मजबूत स्ट्रेंथ देता है, तो मैग्नीशियम सल्फ के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम सल्फ मौजूद होता है। इससे हमारे नसों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है और नस हमारे मजबूत होते हैं, बेहतरीन होते हैं और हमें किसी भी तरह के नर्व से संबंधित समस्याएं नहीं होती। इसके लिए हमारे पास बहुत मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके साथ मैं बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होंगी नस के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए। और नस में अगर किसी तरह की कमजोरी आ रही है जिससे आपके नस डैमेज हो रहे हैं तो उसको रिकवर करेगी और फिर से नसों में जागृति लाएगी और नसों में जो तंदुरुस्ती लाएगी, जिसकी वजह से आपको नसों में होने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सबसे बेहतरीन दवा नसों के लिए हमारे होम्योपैथिक में कैलीफॉस मानी जाती है, जो बायोकेमिक साल्ट है। इसे कैलीफॉस को 6x में इसका इस्तेमाल करने को अक्सर मैं बताती हूँ। इसे आप अगर नर्व बहुत तरह से कमज़ोर हो गई है या कोई लंबी बीमारी आप भोग रहे हो, जैसे लीवर का, किडनी का, लंग्स का या पेट से संबंधित कोई बीमारी, तो आप इसके लिए कैलीफॉस लें। अगर नसों में दर्द की समस्या है तो भी कैलीफॉस बहुत अच्छे फायदे करेंगे। अगर नसों में, हाथ पैरों में जलन होती है या भी नस सिस्टम जो है खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जलन होती है, सूनपन होता है, झुनझुनाहट होता है, तो आप कैलीफॉस का इस्तेमाल लगातार 6 महीने से 1 वर्ष तक जरूर करें। इसे आप जब लेना शुरू करेंगे तो 10 से 15 दिनों में ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावे कॉस्ट कम ऐसी दवा है जो क्रोनिक नसों की जो समस्या होती है, क्रोनिक नस बिल्कुल
खराब से हो जाते, बिल्कुल काम करना बंद करने लगते हैं, पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है। तो कॉस्ट कम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावे आप मैग्नीशिया फॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशिया फॉस बहुत अच्छा नसों की एक टॉनिक भी है और नसों में होने वाले दर्द, जलन व सूनपन में भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको पहुंचाती है। इसके अलावा आप कैल्शियम एक महान टॉनिक है नसों के लिए। जब आपके शरीर में नसों में प्रॉब्लम, कमजोरी आने की वजह से अगर आपके शरीर में कंपन होता है, आपको नसों में दर्द महसूस होता है, सूनपन महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होता है, जलन महसूस होता है, उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम अक्सर कम पोटेंसी में लेनी चाहिए। 3x या 6x में इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ देगा और तुरंत ही आराम देगा। इसके अलावे आप एसिड फॉस, एसिड पिक्रिक, यह सभी दवाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा थकान को दूर करने वाली होती है और आपके नसों में बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती लाती है। इसके अलावे एक और दवाई है जिंकम मैट। जिंकम मैट एक ऐसी दवा है कि नसों में जब जिंक की कमी की वजह से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, नसों में झंझनाहट होती है, सूनपन होता है, आपके पैर खुद ब खुद हिलने लगते हैं, कंपन होने लगती है और बहुत ज़्यादा आपका जो मस्तिष्क है सोचने समझने की स्थिति में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में जिंकम मैट बहुत अच्छा काम करता है। जिंकम मैट का मुख्य क्रिया आपके स्पाइनल कोड और मस्तिष्क पर इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जिंकम मैट ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं जब आपके पैर हिलाने का इच्छा करता हो, आपकी तकलीफ है, जब पैर हिलाने से आराम महसूस हो, आपके नसों के दर्द में या जलन में या झंझनाहट में अगर पैर हिलाने से आपको आराम मिलता हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिंकम मैट बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावे अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो तो आप जिंको बिलोबा मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नसों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिंको बिलोबा थोड़े से गुनगुने पानी, आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप इसके 15-15 बूंद आप कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करें तो आपके नसों में एक नई ताजगी, नई उमंग पैदा करेगी और आपको बहुत जल्दी नसों की कमजोरी से, नसों से होने वाली जो समस्या है उससे भी आपको निकाल लेगी। लेकिन जब भी नसों की समस्या हो तो आप कोशिश करें, थोड़ा आराम करने के लिए कोशिश करें कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। आप ज़्यादा मसालेदार भोजन या ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन बिल्कुल ना लें और आप ऐसे सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें। पेट को हमेशा सही रखने की कोशिश करें और आराम यानी कि भरपूर नींद जरूर लें। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको नसों में नई ताजगी मिलेगी। और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें, जो किसी अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के आप उनके कंसल्ट करके आप दवा का प्रयोग करें, चयन करें, जिससे आपको भरपूर फायदा हो और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज महत्वपूर्ण बने। क्योंकि दवा हम कोई भी उठा कर ले आते हैं, वीडियो देखते हैं और लेकर खाने लगते हैं। अगर आप यह सिर्फ वीडियो देखकर दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल अनुचित होता है, क्योंकि आपको सिम्टम बाय आपके डॉक्टर ही आपको दवा देंगे जो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि होम्योपैथिक में लक्षणों के आधार पर, समस्याओं के आधार पर दवा चयन किया जाता है, न कि बीमारी के आधार पर दवा चयन किया जाता है। एक दवाई कई बीमारियों में, कई समस्याओं में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। मैं जो भी दवाएं आपको बताती हूँ 100% कारगर होती है और इसका बहुत लोगों पे उपयोग
किया है, लेकिन सभी दवाएं अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से फायदे करते हैं। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।